तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज प्रश्नावली 1.2 बताएंगे, क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। चलिए क्या पहला क्वेश्चन 140 है, यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं, चौथा देख सकते हैं, उसके बाद पाँचवा देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से क्या करते हैं, हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसका क्या करते हैं, खंड करते हैं। ठीक, 140 का खंड कर देंगे। आप देख सकते हैं 2 बार में या 70, फिर 2 बार में लगेगा 35, फिर 5 बार में क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 140 का क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना। चलिए 140 लिख देंगे, ये जितना आया है वो लिख देंगे, ये लिख दिए हैं। उसके बाद ये 2 बार आ रहा है ना, तो ये घात करके लिख दिए। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इतना को भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका 2 बार में लगेगा 78 होगा, फिर 2 बार में लगेगा 39 होगा, फिर 3 बार में लगेगा 13 होगा। चलिए 156 को लिख के फिर उसी रूप में व्यक्त करना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम बैक कर दिए बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्यक्त कर दिए। 2 बार आ रहा था इसलिए इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसलिए यहाँ भी लिख दिए हैं 38 25। ठीक है, ये 3 बार में लगेगा 1275 हो जाएगा, फिर 3 बार में लगेगा 425 हो जाएगा, फिर 5 बार में लगेगा 85 हो जाएगा, फिर 5 बार में लगेगा 17 हो जाएगा। ठीक, ये निकालने के बाद यही रूप क्या गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए गुणनफल रूप में लिखते हैं। इतना को इतना लिख देंगे पूरे। ठीक है, और ये 2 बार आ रहा था इसलिए पावर 2 दे देंगे, फिर गुना का चिन्ह गुना है, फिर 2 बार आ रहा था बच्चों, फिर 2 पर 5 पावर 2 दे देंगे, उसके बाद गुना 17। ठीक है बच्चों, इसी तरह चौथा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन ये हो गया, इसका फिर फैक्टर किए, इतना इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इतना बराबर इतना, तो इसका नहीं आ रहा है 2 बार, यही सॉलिड आंसर आ जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 74 29। ठीक है, इसका भी फैक्टर करेंगे, 17 बार में लगेगा, इतना आ जाएगा, फिर 19 बार में लगेगा, 23 बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए इतना का इतना करके छोड़ देना, इतना ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग को LCM और HCF आना चाहिए निकालने के लिए। चलिए 10 क्लास में आप लोग को आता ही होगा। तथा इसकी 2 बार लिखा गया बच्चों, इसको इसको हटाइए। तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। ठीक है, इसका भी उसी तरह खंड करेंगे। चलिए खंड कर देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 91 का करेंगे, 7 63 91। ठीक, ये ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पे लिख दिए 26 का फैक्टर जो हुआ ये यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर ये 91 का जो फैक्टर हुआ यहाँ लिख दिए। और HCF बच्चों, HCF निकालने के लिए एक नियम होता है, जो संख्या मिलता है ना दोनों में, उसको एक बार लिखते हैं। चलिए यहाँ पर 13 मिल रहा है बच्चों, एक बार लिख दिए। उसके बाद फिर 1 मिल रहा है तो 1 लिख दिए, ये गुना करके क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, HCF निकल गया। चलिए LCM के लिए क्या नियम होता है, जो संख्या मिलता है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलता उसको पूरे लिखेंगे, ऊपर वाला और नीचा वाला। चलिए एक और एक ये लिखेंगे और एक ये लिखेंगे। चलिए हो गया, और जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। एक बार लिखने के बाद इस गुना कर देंगे, यही आ जाएगा आपका आंसर। और क्वेश्चन क्या करा, जाँच करने के लिए। चलिए जाँच, यहाँ क्या करा, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या क्या है, 26 है, दूसरी संख्या क्या है, 91 है, बराबर LCM निकाले थे। LCM देख लीजिए, एगो LCM 182 है और 13 है। ठीक है, दोनों गुना करने के बाद इतना आ जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। चलिए इतना आ जाएगा, ये दोनों बराबर, इसका मतलब अपना ये सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया, यहाँ पे दूसरा ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 510 वाला, 510 और 92 का क्या करेंगे, उसी प्रकार खंड करेंगे। खंड किया हुआ आप लोग देख सकते हैं, दोनों का कर लेंगे। उसके बाद 510 का जो ये निकला है फैक्टर, उसको इधर लिख देंगे, और 92 का जो निकला है उसके नीचे लिख देंगे। और जो संख्या इसमें मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ये देखिए 2 मिल रहा है, उसके बाद ये 1 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और LCM लिखने का तरीका, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिल रहा इसका भी पूरे लिखना है और इसका भी पूरे लिखना है। चलिए 3 से लेके 17 तक, 3 से लेके 17 तक, उसके बाद 2 से लेके 23 तक, 2 से लेके 23 तक हो गया। अगर ये पूरे को आप लोग गुना कीजिएगा तो 23 46 0 होगा। ठीक है, इतना आने के बाद
क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच लिख दिए यहाँ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, चलिए इतना लिख के बराबर क्या कर देंगे, एलसीएम क्या है अपना 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम 2 निकला है, 2 दे दिए, गुना का चिन्ह गुना दे देंगे। उसके बाद देख लीजिए, नहीं एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ 2 निकला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोलने में डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, एचसीएफ 2 निकला है, तो चलिए एचसीएफ ये हो गया। ठीक है, एलसीएम ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं होता, ये गुना कर लीजिएगा खुद से, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद समझिए बराबर है, समझिए अपना सही है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिए, ये तीसरा देखिए, 336 और 94 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या होगा, इतना आएगा, इतना का मान रख दिए। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, इसलिए 4 पर पावर 4 रख लिए, 3 पर 1 था तो 1, 7 पर 1 था तो 1। ठीक है बच्चों, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, जगह नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा का किया, देख लीजिए 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इतना कर दिए हैं। यहाँ 3 पर पावर 3 दे दिए हैं। उसके बाद इतना करने के बाद ये दोनों में क्या मिल रहा था, एक ये 2 मिल रहा था, एक 3 मिल रहा था, तो इतना 6 हो गया। और एलसीएम पूरे गुना कीजिएगा तो 30 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जांच, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। ठीक है, इतना लिख के बराबर इतना एलसीएम क्या निकला है 30 24 गुना एचसीएफ क्या है, ये 6 है, तो 6 दे दिए हैं। ठीक है, ये दोनों गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्या हो गया, क्या कर रहा है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, हम हट जाते हैं साइड, आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब समझ लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का 2 बार में 6, 2 बार में 3, इतना हो जाएगा। फिर 3 5 15 हो जाएगा, 15 का हो गया, 7 21 हो गया। ठीक, इतना निकल गया। अब तीनों का बारी बारी से लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, 12 का 15 का 21 का लिख दिए हैं। ठीक है, लिख दिए, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालने का नियम उसमें भी बताए थे, जो तीनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। चलिए इसमें 3 मिल रहा है, एक बार लिख दिए, यहाँ पर दे दिए ऐसे करके, 3 मिल रहा है, गुना का चिन्ह देंगे, 1 मिल रहा है तीनों में, लिख दिए। ठीक है, 1 लिख दिए। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आंसर ये हो गया। एलसीएम देखिए, जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिखना। चलिए एक बार लिख दिए, और जो नहीं मिल रहा है ये लिख दिए, ये नहीं मिल रहा है ये लिख दिए, ये नहीं मिल रहा है ये लिख दिए। ये पूरे को गुना कर दीजिए, 420 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 17 23 और 29, ये संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, तो एक और स्वयं से लगता है। चलिए एक से लग रहा है, एक से लगा दिए। ठीक है, चलिए तीनों का मान लिख देंगे। ठीक है, और तीनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। कि बच्चों क्या मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान देने वाला बच्चा बात है। ठीक है बच्चों, क्या है, ये ध्यान देने वाला बात है। सभी बच्चों क्या करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, 0 मान लेते हैं, नहीं हो रहा है तो एचसीएफ 0, लेकिन क्या होगा, तीनों में 1 आ रहा है तो 1 एचसीएफ हो जाएगा, ये आंसर हो गया। दूसरा देख लीजिए, एलसीएम पूरे जो नहीं मिलता उसको लिखना है, ये पूरे नहीं मिल रहा है, लिख दिए, गुना करके 11 33 9, इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 9 और 25। ठीक है बच्चों, इस पर भी वही कंडीशन है। चलिए इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे। करके क्या आ जाएगा, आने के बाद तीनों को साइड से सजा के लिखते हैं। चलिए सजा के हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो चलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीनों में जो नहीं मिल रहा है उसको लिखना है। ये पूरे में सिर्फ 1 ही मिल रहा था, इसके बाद ये पूरे ये पूरे ये पूरे, चलिए ये पूरे और ये पूरे लिख दिए, और ये पूरे को गुना कीजिएगा तो ये 1800 आ जाएगा, आपका होगा आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ और इतना बराबर इतना दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए दिया गया है प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 557। ठीक है, एचसीएफ भी 9 दिया गया है, एलसीएम बराबर हॉट। ठीक है, वाट होता है। ठीक है, वाट। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये आप जान ही रहे हैं। और जो जो चीज़ दिया गया उसको मान रख दीजिए। क्या देखिए, प्रथम संख्या दिया गया है 306, द्वितीय संख्या भी ये दिया गया है, और एचसीएफ भी क्या किया है, दिया गया है। चलिए एचसीएफ हो गया ना, ये दिया गया है। ठीक है, एलसीएम इधर गुना में रह जाएगा, इधर ये गुना में इधर आएगा तो
भागा में आएगा, ठीक है, बट्टा में आएगा। चलिए ये 34 बार में कट जा रहा है, कटने के बाद ये क्या हो, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये गुना में दे दिए बराबर इतना हो जाएगा, फिर गुना होके इतना हो जाएगा 22 33 8, ठीक है बच्चों, बराबर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 22 33 8, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर हो गया। फिर से हम हट जाते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ 4वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है 1.2 का, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं हो सकती है या नहीं हो सकती है, हल करेंगे, ठीक है। पहला एक कंडीशन जान लीजिए 0 पर समाप्त होने के लिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 या 5 आना चाहिए, ठीक है, रूप नहीं आना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप के आना चाहिए, ठीक है, 2 गुना 5 आना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये समझ लिए ना, ठीक है, पहले समझ लिए तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे का क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता देते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट है ये, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के 5 आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या करा 6 पर ना, 6 का हल करते, 6n है तो अतः 6n का गुणनखंड करने पर गुणनखंड किए 2 बार में लगेगा 3 हो जाएगा, 3 बार में 1, ठीक है। इसका कर दिए, ये क्या आ रहा है 2 और 5 के रूप का नहीं आ रहा है, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह क्या करने पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, समाप्त नहीं होगी, क्या होगा ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह क्या होगा 0 पर क्या होगा समाप्त नहीं होगी किसी की प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए, ठीक है, ठीक। चलिए ये हो गया, ये लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे था, ये पूरा मैंने पढ़ा ना, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी की प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, किसी भी होना चाहिए। चलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। चलिए 6ठा क्वेश्चन क्या, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना अभाज्य संख्या है क्यों, अभाज्य संख्याएँ क्यों हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं, इतना लिख दिए हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या रहा 13 आ रहा है, 13 कॉमन आने के बाद इतना लिख दिए, उसके बाद कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना होने के बाद इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉमन वाला था इतना, ये प्लस का चिन्ह था, ये जुट गया, ठीक है। और यहाँ बोलिएगा कि वो गुना में 1 का लिख दिए, ये पूरे में 1 गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इसलिए लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर इसका एक ये लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा, 2 से अधिक गुणनखंड रूप के होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्या है बच्चों 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण क्या है यह भाज्य संख्या। दूसरा देख लेते हैं, इतना था, इतना दिया गया है, उसमें 5 कॉमन आ रहा है, 2 मिल रहा है, 5 कॉमन आ गया, पूरा इतना का इतना लिखा गया, फिर ये सत्संग 42 हो गया, ये चढ़तिया 12 दूना 24 हो गया, प्लस का चिन्ह 1 हो गया, ठीक है। ये जुट के क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा, ये 1008 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जुटने के बाद इतना हो गया। अब फिर यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं प्लस गुना का चिन्ह एक कर दिए, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, फिर वही चीज़ लिख दिए 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है तो उसको देख लेते हैं और फिर से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन बताते हैं, अब क्वेश्चन पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः आरंभ स्थान पर मिलेंगे। क्या कर रहे हैं न्यूनतम पूछ रहा है, क्या कर रहा है दूरी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक गोला सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लेते हैं, एक रवि हो गया 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, एक 18 मिनट हो गया, ठीक है। न्यूनतम में क्या होता है एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बराबर वाट, ठीक है। चलिए
प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार 18 दिया गया है एक और 12 दिया गया है, ठीक है। चलिए सबका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी 12 का भी फैक्टर करने से इतना आ जाएगा, ठीक। इसके बराबर में सजा के लिख देते हैं। सजा के लिखने के बाद जो जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको पूरे लिखते हैं। चलिए दोनों में 2 मिल रहा है, एक बार लिख देंगे। ये दोनों में 3 मिल रहा है, 3 एक बार लिख देंगे। जो नहीं मिल रहा है, एक ये नहीं मिल रहा है और एक ये नहीं मिल रहा है। चलिए दोनों को लिख दिए। 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, ठीक है। वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, करने वाला रहेगा। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में आप बोल सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।